हेलो दोस्तों, मैं महेश स्वागत करता हूं आपका महेश लर्निंग हब में। जैसा कि आप सबको पता है कि हम अलजेब्रा क्वेश्चन कर रहे हैं, वो भी मेंस के कर रहे हैं और चैप्टर वाइज कर रहे हैं। और आज मैं फिर आपके सामने लेकर आ गया हूं 2015 का अलजेब्रा की सारे कंप्लीट सेट क्वेश्चन, जो कि 2015 का सेट है। तो आज हम करेंगे 2015 का क्वेश्चन, 2015 के सारे क्वेश्चंस करेंगे। सीजीएल के हैं, मेंस के हैं। और आज का हमारा पहला क्वेश्चन, जो कि हमारा 62 से स्टार्ट क्वेश्चन है हमारे पास। अगर हमें a माइनस 1/a-3 हमें 5 दिया हुआ है, हमें फाइंड करना है a माइनस 3 प्लस 1/a-3 का क्यूब, ये हमें फाइंड करना है। इसको सॉल्व करने के तरीका मैं बता चुका हूं। अगर x प्लस 1/x, x माइनस 1/x अगर इक्वल टू a है, तो x क्यूब माइनस 1/x क्यूब क्या होगा? a क्यूब प्लस 3a होगा, a क्यूब प्लस 3a। अगर हमें यहाँ पे ये a माइनस 3 के अगर हम कैपिटल a माने, तो यहाँ पे भी कैपिटल a होना चाहिए, जो कि हमें करना पड़ेगा। तो हम करेंगे a माइनस 3 माइनस 1/a-3। यहाँ पे माइनस 3 किया है, तो हम यहाँ पे माइनस 3 करेंगे, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। अब वो फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, तो क्या होगा? a क्यूब a-3 का होल क्यूब, a-3 का होल क्यूब और 2 का क्यूब 8 प्लस 3 इंटू 2, तो कितना आएगा? 14 इसका राइट आंसर है। चलिए अब नेक्स्ट पे चलते हैं। हमें दिया हुआ है a प्लस 1/b इक्वल टू b प्लस 1/c इक्वल टू c प्लस 1/a। ये हमें दिया हुआ है और हमसे पूछा है, और हमें ये भी बोला है कि a नॉट इक्वल टू b नॉट इक्वल टू c नॉट इक्वल टू 0। ये तीनों के, ये 0 के इक्वल नहीं है तीनों, ये हमें बोला है। और हमसे पूछा है a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर की वैल्यू। अब हम देखते हैं, अगर ये इसके 0 के इक्वल नहीं है, तो हम 1 के इक्वल तो ले सकते हैं। क्यों ले सकते हैं? क्यों लिया हम लोग 1 के इक्वल? क्योंकि हम यहाँ पे देखा, अगर यहाँ पे 1 रख दे, यहाँ पे 1 रख दे, तो ये 2 हो जाएगा। सेम यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, तो इसका मतलब ये सेटिस्फाई कर जाएगा। सेटिस्फाई कर जाएगा, तो ये यहाँ पे अगर हम a और b और c की वैल्यू रखेंगे, तो हमें क्या मिलेगा? जैसे यहाँ पे देखा 1 इंटू 1 इंटू 1 इक्वल टू 1, तो 1 इसका आंसर है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। 64 करेंगे हम। क्या होगा? p माइनस 1 क्यूब e की पावर क्यूब स्क्वायर है यहाँ पे, p क्यूब माइनस p क्यूब इंटू q की पावर माइनस 2 की पावर 1/3 डिवाइड p की पावर 6 q की पावर माइनस 3 p माइनस 2 q की पावर 3 की पावर 1/3। ये हमें दिया है, और ये इसके दिया p की पावर a q की पावर b। तो हमें a प्लस b इक्वल टू फाइंड करना है। तो हम इसमें क्या समझ रहे हैं कि हमें इस फॉर्म में इसको लाना है, इस फॉर्म में इसको लाना है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले पी की पावर माइनस है, पी को ऊपर ले जाओ, क्या हो जाएगा? पी की पावर -4
यहाँ पे ऊपर ले जाएंगे क्या होगा, क्यू की पावर 4 की पावर 1/3। हम डिवाइड में ये लिख लेते हैं, तो ये ऊपर ले जाएंगे क्या आ जाएगा, पी की पावर 8 इंटू क्यू को ऊपर ले जाएंगे क्यू की पावर -6, ये भी 1/3 है। तो पूरे में 1/3 करेंगे तो 8 को ऊपर ले जाएंगे क्या आएगा, पी की पावर -12। ये ऊपर जाएगा तो क्या आएगा, क्यू की पावर 10 की पावर 1/3। यानी हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा a इक्वल टू -12/3, b मिल गया माइनस प्लस के 10/3। हमें फाइंड करना है a प्लस b। ये कैसे, 12/3 माइनस के प्लस के 10/3, तो हमें कितना मिल गया, -2। तो -2 इसका -2/3, ये इसका आंसर है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं अब। x² प्लस y² प्लस z² इक्वल टू है xy प्लस yz प्लस zx। हमसे पूछा है 3x की पावर 4 प्लस 7y की पावर 4 प्लस 5z की पावर 4, 5x² y² प्लस 7y² z² प्लस 3z² x²। ये हमसे पूछा है, इसकी वैल्यू हमसे पूछी है, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। हम देखेंगे यहाँ पे अगर हम x इक्वल टू y इक्वल टू z ले लें तो यहाँ पे हमें 1 ही ले लेते हैं। अगर हमें तो यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे 3 मिलेगा। अगर सभी की जगह लिखेंगे 1 + 1 + 1, ऐसे यहाँ पे रखेंगे तो हमें 3 मिलेगा। तो यहाँ पे भी हमें 3 मिलेगा, यानी कि सेटिस्फाई हो गया। अगर सेटिस्फाई हो गया तो यहाँ पे हमें 3 × 1 प्लस 7 × 1 प्लस 5 × 1, नीचे 5 × 1 × 1 प्लस 7 × 1 × 1 प्लस 3 × 1 × 1, तो कितना आएगा, 5 है, 15 115, कितना आ गया, ये 1, तो 1 इसका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। जो कि हमें दिया हुआ क्वेश्चन में 65 किया हमने अभी, तो हमें 66 करना है। 66 क्या दिया हमें, 3a² प्लस b² प्लस c² इक्वल टू a² प्लस b² प्लस a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर। हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है रिलेशन बिटवीन ए बी एंड सी। तो ये हमसे रिलेशन पूछा है। अगर हम यहाँ देखें, अगर हम इसको ओपन करें तो कितना आएगा, 3a² प्लस b² प्लस c²। यहाँ पे कितना आएगा, a² प्लस b² प्लस c², और यहाँ पे 2ab प्लस bc प्लस c। तो ये साइड आएगा तो कितना आएगा, 2a² प्लस b² प्लस c² इक्वल टू 2
ए बी प्लस बी सी प्लस सी, जो कि ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमें ये वैल्यू मिली है। तो ये चीज हमें याद करनी पड़ेगी आपको, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, अगर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए हमें ये दिया हुआ है, तो इसकी तो ये तब होता है जब ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी होता है। ये आपको याद कर लेनी है कि अगर ये कंडीशन दी हुई है तो ये इक्वल टू ये होता है, तब ये होता है। हम इसको सेटिस्फाई करके भी देख सकते हैं। अगर हम यहाँ पे सभी की वैल्यू ए रख दें तो 3a स्क्वायर आएगा, यहाँ पे सभी की वैल्यू रखेंगे तो 3a स्क्वायर आएगा, जो कि सेटिस्फाई हो रहा है। तो इसका आंसर ये है, ये इसका आंसर होगा a इक्वल टू बी इक्वल टू सी, ये इसका रिलेशन है। चलिए अगले पे चलते हैं। सिक्सटी 67 जो कि हमसे बोला है 3x माइनस 2y का रेशियो दिया है 2x प्लस 3y से, ये दिया है 5:1, 5:6। हमसे पूछा है हमसे ये पूछा हुआ है, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे, अगर तो हम 3x माइनस 2y अपॉन 2x प्लस 3y अपॉन 5/6, तो हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई ही कर सकते हैं और कोई ऑप्शन नहीं है। तो कितना आएगा 18x माइनस 12y इक्वल टू 10x प्लस 15y, तो ये यहाँ से कितना आएगा 8x और यहाँ पे 27y, तो ये x अपॉन y कितना आ जाएगा 27/8। तो यहाँ से अगर यहाँ पे हम a भी मान लेते हैं कांस्टेंट, तो वो कट जाएगा, यानी कि इसकी वैल्यू कट जाएगा, तो हम ये ले सकते हैं। अब हम देखते हैं कि अगर हम इस यहाँ पे रखते हैं x की जगह 27 रखेंगे, यहाँ पे अगर 27 रखेंगे तो ये 3 हो जाएगा, यहाँ पे हम 8 रखेंगे तो ये 2 हो जाएगा। ऐसे ही सेम यहाँ पे 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर, यानी कि 5/1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 25, तो ये इसका आंसर है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। अब हम बहुत ही बढ़िया तरीके से पढ़ रहे हैं, और आपको अगर ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको अच्छा लग रहा है, आपको मज़ा आ रहा है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल से बने रहें। मैं आपके लिए बहुत ही जल्द सीरीज लाने वाला हूँ इस CHSL और CGL के लिए 25 क्वेश्चन पर डे, जो कि सीरीज होगी, जो कि एग्जाम तक चलेगी। जब तक ये या तो एग्जाम तक चलेगी या तो सेट खत्म नहीं हो जाएंगे तब तक चलेगी। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। (68) जो कि हमें दिया हुआ है x इक्वल टू -√3 माइनस √2 इक्वल टू 0, y -√3 प्लस 2 इक्वल टू 0। हमने बोला है, पूछा है हमसे x³ -20√2 माइनस y प्लस 2। यहाँ पे बुक में माइनस होगा तो आपको यहाँ पे सही कर लेना है, यहाँ पे प्लस कर लेना है। ठीक है, अपने चलते हैं आगे कैसे सॉल्व करेंगे। अगर x को हमें लिखें तो √3 प्लस √2 आएगा,
y को लिखें तो √3 माइनस √2 आएगा। अब हम देखें अगर हम यहाँ से x माइनस वाई निकालते हैं, पहले हम x माइनस वाई निकालते हैं तो कितना आएगा, हमें इससे इसको माइनस करेंगे तो √3 कट जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा, 2√2 मिलेगा। अब हम यहाँ से देखते हैं अगर एक्स वाई करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, √3 प्लस √2 और √3 माइनस √2 जो कि हो जाएगा ये 3 माइनस 2 जो कि 1 आएगा, यानी एक्स वाई 1 के इक्वल है। इसका मतलब y की वैल्यू 1/x है। ये समझाने के लिए था, ये आपको अपने आप ही आ जाना चाहिए, करने की जरूरत नहीं होती है। तो हम यहाँ समझ रहे हैं कि x माइनस 1/x इसके इक्वल है, तो इसका मतलब अगर हम x माइनस x³ माइनस y³ निकाल देते हैं तो कितना आएगा, 16√2 प्लस 6√2 तो कितना आएगा ये 22√2। तो जो कि हम x यहाँ से देखेंगे तो x³ माइनस 20√2 माइनस y³ माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 2√2। यहाँ पे देखेंगे x³ माइनस y³ वैल्यू हमने ये निकाली 22√2 और ये माइनस के तो ये माइनस 22√2 कैंसिल हो जाएगा, तो इसका आंसर 0। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, आपको समझ आ रहा होगा। x इक्वल टू √13 माइनस प्लस √11 अपॉन √13 माइनस √11। हमें बोला है y इक्वल टू 1/x, यानी कि एक्स वाई यहाँ से 1 तो डायरेक्ट ही हमें दिया हुआ है, तो हम इसको सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है। तो हमें पूछा है 3x² माइनस 5 xy प्लस 3y², ये हमसे पूछा है। ठीक है, अब हमें यहाँ पे किसकी जरूरत पड़ेगी, हम अगर इसको सॉल्व करें तो हमें यहाँ से क्या मिल जाएगा, हमें 3 कॉमन ले लें तो x इससे 3 कॉमन लेंगे तो क्या आएगा 3x² प्लस y² और माइनस 5 इंटू xy की वैल्यू 1 है तो 1, यानी कि हमें अब सॉल्व करने के लिए इसको सिर्फ इसकी वैल्यू चाहिए। इसकी वैल्यू हमें सबसे पहले तो हमें x निकालना पड़ेगा। अगर हम ये दिया हुआ है तो √13 अगर हम इसका प्लस वाले का √13 प्लस √11 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ऊपर हमें क्या मिलेगा, √13 प्लस √11 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे क्या मिलेगा 13 माइनस 11 यानी कि 2 आएगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं कितना आएगा, यहाँ पे 24 प्लस 2 143 का अंडर रूट आएगा जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे। हमने a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन किया है, यहाँ पे 2 आएगा, तो यहाँ से x इक्वल टू कितना आएगा 12 माइनस 143। तो y करेंगे तो y यहाँ से कैसे आ जाएगा, जब y निकालेंगे तो इसमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ से कर सकते हैं अगर y निकाल लेंगे तो इसको 1/y यानी कि ऊपर ये आ जाएगा, तब हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा √13 माइनस √11 का होल स्क्वायर ओपन करना पड़ेगा। इससे ये इसका उल्टा ही होता है। बस आप ये देख लो कि ये 12 स्क्वायर करने पर 12 आएगा और ये 143 आएगा, तो 143 आएगा। तो डिफरेंस कितना है इसका 1, यानी कि नीचे तो 1 ही रहेगा जब, तो ऊपर हम 12 प्लस 143 का अंडर। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नहीं, अब ये हुआ कहाँ है, अभी हमें निकालना तो ये है ना, क्या निकालना है, हाँ ये, तो हमें ये मिल गया। तो अब हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, हम निकाल सकते हैं
x प्लस वाई हमें दिया है कितना 24 आ जाएगा। x प्लस वाई 24 आ जाएगा। अगर 24 आ जाएगा तो हम x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकालेंगे तो कितना आएगा 576 माइनस 2 तो 574 आ जाएगा। जो कि 574 हमें यहाँ पुट करना है क्योंकि -5 करेंगे तो कितना आएगा 2 और 70 और -5 तो कितना आएगा 70 और 70। तो ये इसका राइट आंसर है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं और मुझसे पूछ सकते हैं सर ये डाउट है, तो मैं नेक्स्ट क्लास में आपको वो डाउट क्लियर कर दूंगा। और ये आपको लिंक टेलीग्राम की भी और इंस्टा की, ये सब आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जिससे आप मुझे टेलीग्राम में फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम में आप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको इसका क्लास का नोटिफिकेशन भी जाता है और जो भी जरूरत की PDF होती है या आगे चल के होगी वो मैं आपको वहां पे प्रोवाइड करूंगा। चलिए नेक्स्ट पे चलें। 70 हमें दिया है 0.67 इंटू 0.67 इंटू 0.67 प्लस 0.3 इंटू 0.33 इंटू 0.33 अपॉन में दिया है 0.67 इंटू 0.67 प्लस 0.67 प्लस इंटू 0.33 प्लस 0.67 0.33 इंटू 0.33। तो हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। कैसे करेंगे? हमें दिख रहा है अगर हम इसको x मान लेते हैं, इसको x, इसको x, इसको y, इसको y, इसको y, तो ये x इंटू एक्स स्क्वायर, ये x इंटू वाई, और ये क्या मिलेगा हमें यहाँ पे माइनस, यहाँ पे हमें क्या मिलेगा y स्क्वायर। y स्क्वायर तो हम जानते हैं, और ये कंप्लीट ये क्या हो गया, ये हो गया एक्स क्यूब और ये हो गया वाई क्यूब। तो हमें ऊपर से क्या मिल जाएगा एक्स क्यू माइनस वाई क्यू के क्या, जो एक्स क्यू माइनस वाई क्यू है उसका फॉर्मूला क्या होता है एक्स माइनस वाई, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, और नीचे हमें क्या दिया है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, जो कि कैंसिल हो जाएगा। हमें क्या मिला एक्स माइनस वाई, और एक्स क्या माना था हमने 0.67 और माइनस 0.33, तो कितना आ गया 0.34। ये इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। $71 एक्स क्यू माइनस वाई क्यू रेशियो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर 5:1 दिया है। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर रेशियो एक्स प्लस वाई हमें 1 दी, 7:1 दिया, ये माइनस वाला दिया। हमसे पूछा है टू एक्स रेशियो 3y, ये पूछा है। इसका मतलब हमें एक्स वाई की वैल्यू चाहिए, एक्स वाई की वैल्यू चाहिए। हम देखते हैं अगर ऊपर जैसे हमने अभी क्वेश्चन किया था उसमें भी यही चीज ऊपर थी और ये नीचे थी, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा एक्स माइनस वाई बच जाएगा,
और हमें यहाँ पे 5/1 यानी कि 5 दिया है। हम यहाँ से देखेंगे ऊपर x प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई, ये a² माइनस b² वाला फॉर्मूला ओपन हो जाएगा। यहाँ पे x माइनस वाई है और ये 7/1, तो ये कैंसिल, क्योंकि 7 बचेगा तो x प्लस वाई कितना आया 7। तो जब हम x निकालेंगे यानी 2x, तो हमें x कितना मिलेगा 12/2 यानी 6, और y कितना मिलेगा 7 माइनस 5 यानी कि 1। तो अब हमें क्या पूछा है 3, ये पूछा है, तो यहाँ पे हमें x की वैल्यू पुट करेंगे तो कितना आएगा 12/3 डिवाइड कर ये कॉमन फैक्टर काट देंगे तो क्या बचेगा 4/1, यानी कि ये इसका आंसर है। अगर ये चीज समझ में ना आई हो तो मैं यहाँ पे ये किया है, यहाँ पे ऐड किया है तो 2x और y से y कट जाएगा तो 12 आएगा तो x = 6 हो गया। ऐसे ही यहाँ पे जब इसको माइनस किया है तो x से x कट जाएगा, y ये माइनस का होगा तो ये कट जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, तो 2y = ये माइनस 7 में से 5 जाएंगे 2, यानी y = 1। ये ऐसे किया है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। आप देख रहे होंगे अलजेब्रा के कितने क्वेश्चन आते हैं, जो कि आप अलजेब्रा चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है ये आप लोग समझ गए होंगे। 72 क्वेश्चन, a⁻1/2 प्लस a⁻−1/2, y = a⁻1/2 माइनस a⁻−1/2। हमसे पूछा है x⁴ माइनस x² y² -1 और माइनस y⁴ माइनस x² y² -1। चलिए ये पूछा हुआ है, ठीक है। अब हमें इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हम सबसे पहले तो इसी को देखते हैं, ये सॉल्व हो रहा है आगे। हम इसको सॉल्व करेंगे, क्या है x⁴ माइनस x² y² -1 प्लस y² माइनस x² y² +1, तो ये x⁴ प्लस y⁴ माइनस 2x² y² +1, ये चीज हमें मिल गई है। अब हम क्या करेंगे, हम देखेंगे यहाँ पे x² माइनस y² का फॉर्मूला खुला हुआ है, तो हम इसको बंद कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि ये x माइनस वाई है और x प्लस वाई, इसका होल स्क्वायर +1। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, x माइनस वाई निकालेंगे, पहले x प्लस वाई निकाल लेते हैं। अगर x प्लस वाई हम निकालेंगे तो हमें ये कैंसिल हो जाएगा, हमें 2a⁻1/2 मिलेगा। x माइनस वाई निकालेंगे तो हम जब इससे माइनस वाई करेंगे तो ये वाली चीज कैंसिल हो जाएगी, ओनली ये बचेगी, यानी कि 2a⁻1/2, तो हमें ये बचा हुआ। अगर हम इसको यहाँ पे पुट करेंगे, यानी 2 × a⁻1/2 × 2 × a⁻1/2 का होल स्क्वायर +1, तो हम देखेंगे ये माइनस का है तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे 4 आएगा, जो कि 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 6। यहाँ पे ये 1 नहीं आएगा, 1 कैंसिल हो जाएगा यहाँ, तो ये 1 नहीं आएगा। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, यहाँ से हमें मिल गया 4 का
होल स्क्वायर, यानी 16 इसका राइट आंसर। और कैसे हुआ, ये 2 और ये 2। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। आज हम 2015 के सारे क्वेश्चन कर चुके होंगे आज ये क्वेश्चन हो जाने के बाद। 73 a प्लस बी इक्वल टू 1 दिया है, हमसे पूछा है ए क्यू प्लस बी क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू माइनस ए बी माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये हमसे पूछा है। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसकी जो अप्रोच होगी हम देखते हैं। इसमें एक इक्वेशन है और 2 वेरिएबल हैं, तो हम क्या करेंगे, बी को अगर 0 रख लें हम, तो हमसे फिर कितना क्या पूछा है। अगर यहाँ पे सब बी 0 तो ए हमें ओनली 1 हो जाएगा, यहाँ पे बी 0 रखेंगे तो ए 1 हो जाएगा। यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे ये वैल्यू, तो ए की वैल्यू 1, बी क्यू कितना हो जाएगा 0 माइनस ए बी जो कि 0 हो जाएगा, तो माइनस ए कितना हो जाएगा 1 और ये माइनस 0 कितना आएगा 1, और यहाँ पे सब हट जाएगा, ये -1 यानी कि ये 0 ही आ जाएगा इसको। चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आपको ये क्लासेस अच्छी लग रही हो तो आप सब्सक्राइब करें चैनल को और लाइक बटन दबाएं, और मेरे अगले वीडियो आज जस्ट आने ही वाले हैं, जो कि CGL CHSL के सेट होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, धन्यवाद।